अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 15 दिसंबर 2007। टॉपिक है समय के महत्व को जानो। टाइम को समझो। पहले तो क्या चल रहा है, परिवर्तन का चल रहा है, स्थापना का चल रहा है, विनाश का चल रहा है। इसको समझ के इन कर्मों की गूढ़ गति पर अटेंशन रखो। जो तुम करते हो रोज, विचार किया, भावनाएं की, इनकी गूढ़ गति पर अटेंशन कि ये हम क्या कर रहे हैं। आत्मा के प्रति कर रहे हैं, शरीर के प्रति कर रहे हैं। इस गूढ़ गति, ऊपरी गति नहीं, गूढ़ गति पर अटेंशन रखो और नष्टो मोहा एवर रेडी बन जाओ। क्या आदेश है मुरली का? क्या टॉपिक है? नष्टो मोहा हो जाओ। सबसे मोह नष्ट कर लो, देह से, दुनिया से, रिश्तों से, नातों से, कि ये खेल था, पूरा हुआ, मुझे घर जाना है। तभी तो नष्ट मोह होंगे। और एवर रेडी, तैयार, जब आदेश मिले तभी चलेंगे। एक सेकंड भी देर न लगाएंगे। कोई बोरिया बिस्तर बांध के रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर पहुंच जाए कि गाड़ी आई और बैठ लेंगे, टाइम आ गया है। या हवाई जहाज से यात्रा करनी है तो चेक इन कर लेंगे, सब पहुंच जाएंगे टाइम से 1 घंटे 2 घंटे पहले, पूरी चेकिंग करा के, अपनी स्कैनिंग करा के कि हाँ ठीक है। तो ये अटेंशन, स्कैनिंग करो, अपनी खुद ही करनी है। यहाँ तो संसारी लोग करते हैं, दूसरे लोग करते हैं। हमको यहाँ स्कैनिंग किसकी करनी? कर्मों की गूढ़ गति की स्कैनिंग करनी है कि मैं अब दिन भर करता क्या हूँ, विचार क्या करता हूँ, भावनाएं कैसी रहती हैं, कर्म कैसे रहते हैं, मेरे स्वभाव और संस्कार बदल रहे हैं कि नहीं, मैं घर जाने की तैयारी में हूं कि अभी भी पसारना चाह रहा हूं, संसार में, संबंधों में फंसना चाह रहा हूं और बढ़ाना चाह रहा हूं उन्हें, उनके प्रति मोहित हो रहा हूं या नष्टो मोहा बना। चेक करो गति क्या है। आज सभी खजानों के दाता, कौन कौन से खजाने? चाहे वो ज्ञान का खजाना हो, शक्तियों का खजाना हो, और सर्व गुणों का खजाना हो, या फिर श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हो, अच्छा सोचने का, ऐसा खजाना देने वाला बाप अपने चारों ओर के खजाने लेने वाले बालकों को बालक सो मालिक अधिकारी देखने आया है। मैं देने वाला हूं, तुम लेने वाले हो। तुम सबने क्या लिया? क्या श्रेष्ठ संकल्प का खजाना लिया? सर्व गुणों का खजाना लिया? जो भगवान के गुण हैं वो आपके हो गए, शक्तियां जो परमात्मा की हैं वो आपकी हो गई। आप में वही सारी शक्तियां चाहिए जो भगवान में है। और ज्ञान भी पूरी तरह से, ज्ञान के सभी खजाने, जानकारी, ऐसे नहीं कि आपको कुछ जानकारी नहीं है, क्या ही दिखाया है। कोई के बारे में भी आप पूछो, कहानियों में, पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में, तो क्या दिखाते? ये फलाना दैत्य है, ये ऐसे मरेगा। अभी दिखाए क्या कि वो तो कुछ थोड़े ही 10-12 वर्ष के हैं, लेकिन युद्ध करना पड़ रहा है। और वहां पर कौन आ गया है? एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसको यह वरदान है कि वो किसी अस्त्र शस्त्र से किसी से मरेगा ही नहीं। क्या ही करा उन्होंने? भाग के चले गए, आ जाओ, और जाकर के मुचकुंद के ऊपर क्या डाल दी? चादर डाल दी। और क्या ही हो गया फिर उसका? जो नहीं मरना,
जिसको कोई मार ही नहीं सकता। मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हैं? वो पुराण क्या कह रहा है, कहानी क्या कह रही है कि आपको ज्ञान भी सर्व खजाने हो। ये नहीं आपको पता ही नहीं ये मरेगा कैसे, ये विकार कैसे मरेगा, ये क्रोध कैसे मरेगा, ये लोभ कैसे मरेगा, ये अहंकार कैसे मरेगा, ईर्ष्या। आपको सारी जानकारी होनी चाहिए परफेक्ट कि ये ऐसे मर जाएगा, इसका ये तोड़ है। इसीलिए तो दिखाया कि ठीक है रण छोड़, भग लेंगे हम तो कह देंगे, क्या कहोगे ज्यादा, भगोड़ा है, रण छोड़ है, रण से भाग जाता है, ठीक है भाग जाएंगे, क्योंकि इसको मारने का दूसरा कोई। तो क्या ये ज्ञान है? तो कालियावन को ऐसे ही तो मरना पड़ा, नहीं तो मरता ही नहीं, भले ही उसको कालियावन कह दो, कुछ कह दो, लेकिन नाम मतलब हमें हमारे अंदर के समस्त विकारों को मारने की, कि ये विकार हमारा, ये आदत हमारी, ये स्वभाव हमारा, ये कैसे मिटेगा। और क्या, उसकी जानकारी होनी चाहिए, सटीक जानकारी होनी चाहिए, यथार्थ जानकारी, तभी ज्ञान का खजाना तुम्हारे पास होना चाहिए। ऐसे इसीलिए दिखाया है। अब हम कह नहीं वो ज्ञान तो, अरे ज्ञान मतलब क्या, किस चीज की, विकारों को मारने की। और हम यहाँ अपन सब क्या करने लगते हैं, अरे वो क्रोध कैसे हमारे पता होना नहीं, मोह कैसे खत्म होगा नहीं, नष्ट मोह कैसे होंगे नहीं मालूम, वो तो बढ़ा तो ही जा रहा हो। फिर आप ज्ञान सुन रहे हैं क्या? ज्ञानी है, क्योंकि आपको अपने अंदर के दैत्यों को मारना आता ही नहीं है कि हम क्यों दुखी हो जाते हैं, क्यों दुख दे देते हैं, क्यों दुख ले लेते हैं। ये तो दैत्य है ना दुख तो। और मुझे क्या करना है, मैंने क्या प्रतिज्ञा कर ली है बाबा के सामने, सबने क्या कर लिया है कि हम इस अपनी इस पृथ्वी को, कौन सी पृथ्वी को, शरीर रूपी पृथ्वी को अब इसी जन्म में निश्चर विहीन कर देंगे। राम जी ने क्या प्रतिज्ञा की है? आत्मा राम है ना, आत्मा राम बैठा है अंदर, और उस क्या प्रतिज्ञा कर कि इस पृथ्वी को जिसमें विघन है, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, दैत्य हैं अनेकों, और ये परेशान करते हैं, ये ऋषि मनीषी सबको परेशान करते हैं, मन को भी करते हैं, बुद्धि को भी करते हैं, संस्कारों को भी करते हैं, इंद्रियों को करते हैं, ये सब परेशान हो रहे हैं। मैं इन्हें प्रतिज्ञा करता हूं कि निश्चर विहीन कर दूंगा, इस पृथ्वी से मैं इन्हें मार डालूंगा। करो प्रतिज्ञा, रखो ज्ञान, करो पक्की धारणा। कौन करेगा? और हर एक को करनी होगी, हर बच्चे को कर, जो भी ज्ञान सुनने आए हो, मुरली सुनने आए हो, सबको करना होगा। तो कौन कौन से खजाने लेने हैं? सब लेने हैं, ज्ञान भी लेना ही है। ऐसे नहीं ज्ञान तो सुनने की चीज नहीं, ये होना चाहिए जानकारी मुझे कि कौन सा विकार कैसे मरता है और कब मरेगा, इसको कैसे मारूंगा मैं। अजय है कोई नहीं, नाम कुछ भी रख लो उसका विकार का, यही तो कह रहे हैं विकार है वो। क्या है वो? दैत्य है, मतलब विकार है। और कहां पे है? पृथ्वी पर ही है, कहीं ना कहीं पृथ्वी पर है। चाहे वो काल यवन के रूप में है, चाहे किसी के रूप में है, और तुमसे युद्ध करने आया है, तुम्हें युद्ध करना है। ऐसे ही शक्तियों के भी खजाने तुम्हारे पास। सब क्या दिखाया, कौन सी शक्ति दिखाई? उन्होंने, मेरे पास शक्तियों का खजाना है। कौन सी शक्ति है कृष्ण के पास? क्या बनने जा रहे हो? फिर अब आ गया कि कंस को तो मार डाला भूसा से ही, लेकिन कौन आ गया है? उसका ससुर। और क्या ही कर रहा है? युद्ध। अब क्या ही करें कि तुम दोनों बालकों को दे दो, हमारा कोई बैर नहीं है, हम उन्हें मार डालेंगे। नहीं कहा ठीक है, दोनों बालक आएंगे तुमसे युद्ध करने। तो कौन सी शक्ति निकाली? फिर शक्तियों का खजाना निकाल दिया, स्वदर्शन चक्र, और सब मार डाले। तो हमको वो खजाना मिलेगा, खजाना चलाना आता है। बाबा ने तो तुम्हें दे रखा कि नहीं दिया है? कोई ब्राह्मण है ऐसा जिसको नहीं दिया हो? तो युद्ध की जो बात लिखी है कि वो जरासंध आया, उसने इतनी बार
युद्ध करने की कोशिश की और हर बार उसको हरा दिया, फिर आ गया, फिर हरा दिया, फिर आ गया। सभी राक्षसों को इकट्ठा करवा लिया, धीरे धीरे आकर के सबको मारा। तो कहानी पढ़ रहे हैं ना सिर्फ, लेकिन अंदर हो रहा है उसको जान रहे हो क्या? ये सब प्रत्येक के अंदर होता है कि आज हम परिस्थिति पर अगर विजयी बन भी जाएं, किसी पर स्वदर्शन में चले भी जाएं, स्वदर्शन चला भी लें, तो जो जैसे ही आप स्वदर्शन चलाएंगे तो जो जरासंध है, जो आपके अंदर थोड़ी शंका है, जो यार ये अच्छी होगा कि नहीं होगा, हमसे हो पाएगा कि नहीं, तो अगर स्वदर्शन चला लेंगे तो वो आपसे हो जाएगा काम, और वो परिस्थिति आपकी टल जाएगी। वो क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा, मोह नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, आप नहीं फंसेंगे किसी चीज में, वो मिट जाएगा, वो भाग जाएगा, वो मर जाएंगे और दैत्य, लेकिन वो बचा रहेगा, फिर भाग जाएगा। चलो ठीक है। तो ये हम अंदर की शक्तियों का खजाना है मुझ पे, और वो स्वदर्शन की शक्ति है मेरे अंदर। इससे बड़ा कोई खजाना दिखाया क्या संसार में? उस अस्त्र से, स्वदर्शन चक्र से बड़ा कोई हथियार है इस पृथ्वी पे, या हमारी इस पृथ्वी पे? नहीं है। ऐसे ही क्या गुणों का, क्या कौन कौन से गुण दिखा दिए उनके अंदर, कि वो चाहे किसी को भी मोहित कर लेते हैं, किसी के भी अपने बन जाते हैं, सारे गुण हैं, उनको सब चाहते हैं। कोई ऐसे ही चाह लेगा क्या? गुरु भी चाहते हैं, गुरु माता भी हर जहां गए वहां सब ने उनको कि ये तो हमारा हो जाए, ये तो हम। क्या ऐसे आप हो अंदर में? आपके अंदर वो ईश्वरीय गुण, वो प्रेम, वो दया, वो क्षमा, वो करुणा है? चेक करो। तो ये सभी खजाने के बालक सो मालिक अधिकारी बच्चे को बाबा देखने कह रहा है, तुम सब अखंड खजानों के मालिक बन जाओ। क्या कह रहा है? खजाने ये वाले जितने भी हैं, चाहे वो श्रेष्ठ संकल्प का है, श्रेष्ठ सभी शक्तियों का है, ज्ञान का है, गुणों का है, कुछ भी खजाना है, ये सब कैसे हो? अखंड खजाने। ये नहीं अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ही खजाना था, हमने खाली कर, नहीं, अखंड, खंडित ना हो सके, नष्ट ना हो कभी। अखंड खजानों के मालिक सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न करने के लिए जो स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है, वो अपने सभी खजाने देने आ गया है। ले लो मुझसे, तुम भी मेरे जैसे अखंड खजाने के मालिक बन जाओ। हर एक को सभी खजाने देता हूं, किसी को कम ज्यादा नहीं देता, मैं कोई पक्षपात नहीं करता, सबको खुले में बांट रहा है। अब आप एक बोरा भरो, उसमें से ट्रक भरो, या कोई बोझ सब पर कैसे भी करके भर ले जाओ, या सिर्फ एक कंकड़ लेके उसमें से चला जाओ, खजाना तो है। सामर्थ्य के अनुसार चींटी अपने बराबर भी नहीं 10 गुना भी उठा लेती है, तो जिसकी जो सामर्थ्य, आप उठाओ। कम ज्यादा नहीं देता हूं, सबको अखंड और अखूट खजाना देता हूं। चारों ओर के बच्चे बाबा के नयनों में समाये हुए हैं, और सभी खजानों से भरपूर और प्रसन्न हो जाओ। क्या हो जाओ? सभी खजानों से भरपूर और हर्षित मुख, प्रसन्न। हाँ, मिल गया। हाँ, मुझे सुदर्शन चक्र का खजाना है, गुणों का है, ज्ञान का है, शक्तियों का है, श्रेष्ठ संकल्प का है, और ये कभी मिटेगा नहीं। अब ये प्रतिज्ञा करो। आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य, पता है श्रेष्ठ खजाना कौन सा है? वो है पुरुषोत्तम संगम के समय का खजाना। कौन सा? सब इन सब खजानों में भी कौन सा बता दिया? समय का खजाना। कि यो समय ऐसा आ गया है, परिस्थिति ऐसी आ गई है कि आप पुरुषोत्तम संगम पर हैं और ज्ञान सुन रहे हैं, गुण ले रहे हैं, शक्तियां धारण कर रहे हैं। संगम पर ही
सारे कल्प में कोई भी आत्मा प्रारब्ध बना सकती है। बस ये ऐसे समय पर आपको जागृति हो गई, आपने सुन ली, आपको समझ में आ गई कि बाबा आ गया है, चलो उसे खजाने ले लें। टाइम, काल, परिस्थिति, इस छोटे से युग की प्राप्तियां और प्रारब्ध के प्रमाण तुम्हें पता है। यहां पर 1 सेकंड की कीमत फिर कल्प में 1 वर्ष के समान हो जाती है। यहां जो कुछ 1 सेकंड में लोगे वो 1 साल के लिए रहेगा। 1 सेकंड में किया हुआ कर्म, ईश्वरीय पुरुषोत्तम बनना, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, पुरुषार्थ करना, ये 1 सेकंड बराबर 1 वर्ष। इतना अमूल्य समय है ये, और बेस कीमती समय है। इसलिए समय के खजाने को इग्नोर नहीं करना है। ये समय है, 1 आध घंटा बर्बाद हो जाता, 1 घंटे में 60 सेकंड हो गए, मतलब 60 मिनट हो गए। 60 मिनट में फिर और हर मिनट में 60 सेकंड है, तो कितने वर्ष आपके बर्बाद हो गए, आप सोच लो उस हिसाब से। इसीलिए इस समय के लिए ही गायन है। क्या गायन है? अभी नहीं तो कभी नहीं। इस समय पर ही परमात्मा का पाठ इस संसार में नूद है। भगवान पूरे कल्प में सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आते हैं। उनकी एक्टिंग बस अभी के लिए ही होती है, तब वो दे सकते हैं, देते हैं। आप सतयुग में मांगेंगे कि त्रेता में मांगेंगे? आप तो मांगते नहीं है वहां पे, या द्वापर से तो मांगते हो, तो देता नहीं है वहां। अब मांगो, रो, सर पटको, मूड काटो, कुछ भी कर लो, देगा नहीं, क्योंकि देने का समय संगम पर है। समय भी यह हीरे तुल्य है, और आप सब बच्चे भी हीरे तुल्य जीवन के अनुभवी आत्माएं हो। हे आत्मन, तुम सब इस समय बहुत काल की बिछड़ी हुई हो और मुझ परमात्मा से मिलन के लिए आई हो। तुम्हें यह भूलना नहीं है कि आत्माएं परमात्मा मिलन मना रही हैं, परमात्मा प्यार पा रही हैं, परमात्मा नॉलेज ले रही हैं, परमात्मा खजानों से के प्राप्ति के अधिकारी बन रही हैं। क्या क्या कह दिया? सारे कल्प में भले तुम देव आत्माएं हो जाओगे, फिर अभी यहां के बाद क्या बन जाओगे? देव आत्मा बन जाओगे, या फिर द्वापर से महात्मा बन जाओगे, साधु। लेकिन इस समय तुम परमात्मा ईश्वरीय परिवार हो, परमात्मा का परिवार हो, ईश्वर का। ये फिर पूरे कल्प में नहीं बन पाओगे, कोई भी हम में से। इसीलिए जितना इस वर्तमान समय का महत्व है, इस महत्व को जानो, और जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, उतना सिर्फ और सिर्फ अभी बना सकते हो। आप सब इस महान युग के परमात्मा भाग्य के प्राप्त करने वाले पदमा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो। यह तुम्हें हमेशा नशा रहना चाहिए। तुम सब अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे और भाग्य को जानो और अनुभव करो, तथा उसी खुशी में स्थित हो जाओ। दिल में एक ही गीत गाओ, वाह मेरा भाग्य, वाह कि मुझे भगवान मिला, मैं बाबा का बन पाया, मैं अपने एक एक श्वास, एक एक संकल्प को ईश्वर के काम में अर्पित कर पाया।
इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे कोई भी युग का श्रेष्ठ भाग्य इसकी बराबरी नहीं कर सकता, इतनी प्राप्ति नहीं करा सकता। सतयुग में भी तुम देवता बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा की प्रिय संतान नहीं। नारायण बन सकते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रिय नहीं। बोलो, सदा अपने भाग्य को बताइए, क्या स्मृति में रखते हो और प्रसन्न रहते हो? चेक करो सब लोग, कौन कौन बेहद प्रसन्नता में चला गया है। इसे देखकर वाह मेरा भाग्य कि मुझे भगवान मिल गया, मैं बाबा का बन गया, मैं उसके यहां जन्म ले चुका हूं, उसने मुझे अपने यहां जन्म देने की अनुमति दी। हाँ, तू मेरे यहां जन्म जा। तो बोलो, सदा हर्षित रहते हो? कभी कभी तो नहीं रहते। जो सदा हर्षित रहते हैं वही हाथ उठाएं। सदा 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 शब्द अंडरलाइन कर लो। बाबा क्या कह रहे हैं? सदा हर्षित रहते हो, वही उठाएं हाथ। वाह मेरा भाग्य कि मैं बाबा का बन गया, वाह मेरा भाग्य, मेरा जन्म बाबा के घर हो गया, बाबा की गोद में हो गया। जिन्होंने भी हाथ उठाया है, टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है, याद रखना कि आपने हाथ उठाया है कि मैं सदा हर्षित रहता हूं, अपने भाग्य को सराह कर, संगम को, पुरुषोत्तम संगम की याद कर करके। सदा वालों का ही फोटो आएगा, मुबारक हो। अनेक माताएं भी हाथ उठा रही हैं, शक्तियां उठा रही हैं, डबल फॉरनर्स भी उठा रहे हैं। लेकिन फिर सबसे कहता हूं, क्या ये शब्द याद रखना है? सदा शब्द याद रखना है, तभी उठाना। उठाने को तो सब उठा रहे हैं, कह दिया बाबा ने। विदेशी भी उठा रहे हैं, माताएं भी उठा रही हैं, शक्तियां भी उठा रही हैं, सब उठा रहे हैं। लेकिन कभी कभी वाले ये हाथ ना उठाएं, तो पीछे आने वाले हैं। क्योंकि कभी याद आ जाता है संगम युग, कभी याद आ जाता है श्रेष्ठ भाग्य। वाह, क्या हम भाग्यशाली हैं कि हमें बाबा के दर्शन, बाबा का मिलन, बाबा का पालन, बाबा की गोद, बाबा के द्वारा हमारी पालना लालना हो रही है। अब सब कुछ हमने बाबा को दिया और बाबा से हम पल रहे हैं, समर्पित हो गए हैं। अपना मन दिया है, बुद्धि दी है, संस्कार दिए हैं, इंद्रियां दी हैं, तन दिया है, विचार और भावना भी बाबा को। आपको जो सोचवाना है सो सोचवा, चेक करो, क्योंकि संकल्प का खजाना भी आपको बाबा से मिले। आप विचार अपनी मर्जी से न कर लें कुछ भी। बाबा ने पहले भी सुनाया है, बच्चे, समय की रफ्तार बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। समय की गति को जानने वाले स्वयं अपने को चेक करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और मेरी गति अति तीव्र होनी चाहिए। परिवर्तन की गति, कौन सी गति? स्पीड ऑफ परिवर्तन, यानी आपके अंदर में, मनसा में, वाणी में, कर्म में, संकल्प में, श्वास में, समय में परिवर्तन होता जाए। रोज जो हो गया वह अब रिपीट नहीं होगा। बीतीताय विसार दे, मैं परिवर्तित हो रहा हूं, मैं पवित्रतम बन रहा हूं, मैं शुद्ध बन रहा हूं, मैं निर्विकल्प बन रहा हूं, निरअहंकार बन रहा हूं, निर्भय बन रहा हूं। मेरा परिवर्तन रोज हो रहा है, हर सेकंड में बदल रहा हूं, रिजिड नहीं हुआ मैं कि मैं नहीं बदल सकता, मेरा तो स्वभाव ऐसा ही रहेगा, मैं नहीं बदलूंगा। नहीं, मैं बदल रहा हूं, मेरा सब कुछ बदल रहा है। क्योंकि बाप दादा तो परिवर्तन पुरुषार्थ का देखना चाहता है। हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी हो जाए,
हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर हो जाए। सिर्फ पास होने से नहीं काम चलेगा, पास विद ऑनर। 100 में से 100 नंबर लाओ, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे योग हो, चाहे सेवा हो, चाहे धारणा हो, चारों में। कि मुझसे धारणा नहीं हो रही, ये नहीं चलेगा, या मुझसे सेवा नहीं चलेगा, सब कुछ करना है। सबसे पहले लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के 2 विशेष लक्षण हैं जो बाबा बताना चाहता है। पहला है नष्टो मोह हो जाओ, तभी ये कर सकोगे आप। देह से, दुनिया से, रिश्ते नातों से तुम्हारा संपूर्ण मोह नष्ट हो जाएगा, तो ही तुम सदैव पुरुषार्थिक परिवर्तन के लिए तैयार रहेंगे। जिसने मोह नष्ट नहीं किया उसने कुछ नहीं कर पाया। पहली शर्त है पुरुषार्थ की, नष्टो मोह। और दूसरी विशेषता है, कौन इस तीव्र पुरुषार्थ को कर पाएगा? एक तो यानी नष्टो मोह हो गए, माने आपने क्या कर लिया? क्या ही कर लिया? कनेक्शन सबसे। यहां से बोरिया बिस्तर बांध के रेलवे स्टेशन पहुंच गए या हवाई अड्डे पहुंच गए। और दूसरा है एवर रेडी, यानी बोरिया बिस्तर में भी जब कहो तब वो भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देंगे, लेकिन बैठ जाएंगे गाड़ी में और चल देंगे। वही जा पाएगा एवर रेडी। पता चला आप स्टेशन पर भी बैठ के गप्पे आ रहे हो, तब तक ट्रेन निकल गई आपकी। नहीं, कहा है कि वो अभियान आई तो थी, बोल रही थी इस स्टेशन पे नहीं, इस प्लेटफार्म पे आ रही है, वहां पे जाना है। आपने सुना ही नहीं अनाउंसमेंट, आप रेडी नहीं थे, अलविदा है। तो क्या ही होगा? तैयारी कर लो, फुल तैयारी। सबसे पहले इसीलिए नष्ट मोह लिखा है। किसके से मोह नष्ट करना है? इस देह से सबसे पहले, फिर देह अभिमान से। सबसे पहले हमारा अटका कहां रहता है इसमें? खा लेंगे, पी लेंगे, सो लेंगे, जग लेंगे, ये पहन लेंगे, ओढ़ लेंगे, इससे मिल लेंगे, बतिया लेंगे, इसको देख लेंगे, इसकी सुन लेंगे, देह से ही रहता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? सबसे पहले देह के से मोह नष्ट करो, फिर देह अभिमान से, देह भान से, और देह मान से। देह का मान हो, इसमें भी बड़ा अटके हुए हैं, से नष्ट हुआ हो जाओ। परिवार की बाद में बात कर रहा है, समाज की बाद में बात कर रहा है। सबसे पहले देह भान, देह मान, 2 शब्द। और बातों में नष्ट मोह होना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन देह भान और देह मान में से नष्ट मोह होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब तक देह भान है तब तक व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, यह चेकिंग स्वयं अच्छी तरह से खुद ही करनी होगी। इसे करो। साधारण समय वह भी नष्ट हुआ होने नहीं देता है। चेक करो हर सेकेंड, हर संकल्प, हर कर्म तुम्हारा सफल हुआ कि नहीं हुआ। चेक करो हर सेकेंड, हर संकल्प और हर कर्म। संगम पर विशेष बात का वरदान है, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। तो अधिकार सहज अनुभूति होती है। तुम सब एवर रेडी। एवर रेडी का अर्थ भी है मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में समय का ऑर्डर हो। अचानक एवर रेडी हो, अचानक ही सब कुछ होगा। तुम अचानक भी एवर रेडी रहो। समय भी, देह भी अचानक छूट जाए तो भी तुम एवर रेडी रहो। हर चीज के लिए एवर रेडी रहो। ठीक है? हर स्वभाव में, हर कर्म में सरल बन जाओ। इस दादी की तरह देखा, अचानक एवर रेडी हुई और चली गई।
बाबा ने फिर उदाहरण दिया है एवरेडी का। तुम सब बच्चे संपर्क में भी सरल हो जाओ, स्वभाव में भी इजी हो जाओ, सेवा में भी इजी हो जाओ, और संतुष्ट करने में भी इजी हो जाओ, संतुष्ट रहने में भी इजी हो जाओ। इसीलिए बाप दादा समय की समीपता पर बार बार अटेंशन दिलवा रहे हैं कि समय अति समीप आ गया है। तुम्हारे स्व पुरुषार्थ का समय अभी बहुत ही थोड़ा बचा है, इसीलिए अपने समस्त जमा के खाते को बार बार चेक करो। तुमने क्या क्या जमा किया अभी तक। 3 विधियां बताता हूं, खजानों को जमा करने की पहले भी बताई हैं, फिर से सुन लो। उन तीनों विधियों से स्वयं को निरंतर चेक करना शुरू करो। पहली है, स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना कितना जमा किया तुमने। स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, ये पहली विधि थी। 3 विधि से स्वयं को चेक करना है। दूसरी विधि है संतुष्ट रहना। इसमें भी सदा शब्द ऐड कर लो कि सदा संतुष्ट रहो। अभी संतुष्ट हैं, थोड़ी देर में असंतुष्ट हो गए, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं पाना था सो पा लिया, बाबा मिल गया तो सब मिल गया। नहीं थोड़ा मकान बनाएंगे, थोड़ी दुकान बनाएंगे, थोड़ा बच्चे करेंगे, थोड़ा फलाना ब्याह करेंगे, शादी करेंगे, मतलब हम संतुष्ट हैं क्या? चेक करो संतुष्टता का खजाना। उसमें सदा शब्द अंडरलाइन करो, सर्व को संतुष्ट करना है। इसे पुण्य का खाता जमा करना भी कहा जाता है। तो पहला प्राप्तियों का खजाना, दूसरा पुण्य का खजाना। पुण्य का खजाना कैसे करोगे? संतुष्ट करके। जो संतुष्टि है, संतोष जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान, कहा ना पहले से। तो संतुष्ट माने पुण्य का खाता जमा हो जाए। प्राप्तियां, दूसरा पुण्य का खजाना। यह पुण्य का खाता पता है क्या करेगा? तुम्हारे अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार रहता है। और तीसरा है सदा सेवा में अथक, निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना है। प्रारब्ध का, पुण्य का और सेवा का। सेवा कैसी हो? सदा अथक सेवा हो, ये नहीं थक गए अब नहीं हो पा रही। फरिश्ते बनो और अथक सेवा करो। आप आत्मस्वरूप में टिको। जैसे क्या हो जाता है यहाँ पे संसार में, घोड़े गाड़ी से, बैलगाड़ी से, हाथी से, घोड़े किसी से भी, रथ से आप अगर सेवा करते तो क्या करना पड़ता आपको? भोजन, चारा, पानी, सब व्यवस्थाएं, थक गया, इनको चराना है, इनको बिठाना है। लेकिन इलेक्ट्रिक से कर रहे हो आप, बिजली से कर रहे हो, क्या ही हो रहा है? इंजन इधर से जा रहा है, जिधर तक जाना है उधर तक जा रहा है, और उधर से फिर लौट के आ रहा है, फिर इधर से जा रहा है। थक रहा है क्या? कोई चारा पानी चाहिए? कोई दिक्कत है? अथक हो गया। जैसे अभी विज्ञान क्या करने वाला है, इस एनर्जी को फोटोन एनर्जी में जब कन्वर्ट कर लेगा तब आपके पास सब कुछ सेल में आ जाएगा, सारी एनर्जी। फिर इस लाइनों की जरूरत खत्म हो जाएगी। जैसे अभी टेलीफोन लाइन नहीं है, सिर्फ किरणों से हो रहा है, वैसे संकल्प से सब होगा, मन से, सब कुछ मन से होगा। आपके यहाँ तो सतयुग में यही होता है, हर चीज मन से चलती है। मन की गति से विमान चलते हैं, मन से ही चलता है सब कुछ, संकल्प से। वहां के तो बाण, मिसाइल, हर चीज किससे चल रही, कहां से प्रकट हो रही? संकल्प किया, मनस किया, और वो चीज आ गई, प्रकट हो गई। यही दिखाया है ना सारे शास्त्र, वेद, पुराण क्या कह रहे हैं? तो आपके निस्वार्थ बड़ी दिल से सेवा सदा होने, अथक सेवा हो, तो तभी होगी जब मनस से होगी। अति सूक्ष्म, सूक्ष्म नहीं अकेली। सूक्ष्म तो ये भी कहलाएगी, बिजली भी सूक्ष्म है कि दिखती थोड़ी है, लेकिन वो अति सूक्ष्म है। जैसे
यहाँ कहावतें हैं कि अगर माया तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह के सूक्ष्म रूप में बैठी है तो परमात्मा अति सूक्ष्म रूप में दया करुणा क्षमा शांति सुख पवित्रता के रूप में बैठे हैं और दोनों की युद्ध चल रही है। मैं अति सूक्ष्म हूं, बाबा कहता है, माया से भी सूक्ष्म। ऐसे ही सेवा में अथक सेवा, निस्वार्थ सेवा, बड़ी दिल से सेवा करो, थको मत। इससे जिसकी सेवा करोगे उनसे स्वतः ही दुआएं मिलेंगी। यही 3 विधियां हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। इन तीनों खाते को जमा करो, चेक करो, तो अचानक अगर कोई भी पेपर आ जावे तो पास विद ऑनर हो सकोगे। क्योंकि आजकल के समय अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आएंगी, ये याद रख लेना। कभी भूकंप आएगा, कभी कुछ भी आएगा। इसीलिए कर्मों की गति का ज्ञान विशेष अटेंशन में रखो। कर्मों की गति बड़ी गूढ़ हो, ड्रामा का अटेंशन रहे, आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहे, धारणाओं का अटेंशन रहे। ऐसे ही कर्मों की गूढ़ गति का अटेंशन सबसे आवश्यक है कि मेरे कर्म क्या हो रहे हैं, दिन भर क्या किया मैंने। अब तुम्हें साधारण कर्म नहीं करने हैं। कर्म तुम्हारे, बोल तुम्हारे, विचार तुम्हारे, भावनाएं साधारण नहीं, क्योंकि साधारण समय, साधारण संकल्प नहीं है। प्रारब्ध में बड़ा फर्क पड़ गया है। अब विशेष हो, तीव्र पुरुषार्थ। इस समय आप सब जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वह विशेष श्रेष्ठ आत्माएं, साधारण आत्माएं नहीं हो, विशेष हो और श्रेष्ठ हो। संकल्प भी श्रेष्ठ ही होना चाहिए, कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। हर कर्म और हर भाव और भावना विश्व कल्याण के निमित्त हो, अपने लिए, शरीर के लिए नहीं हो, परिवार के लिए नहीं हो, जाति और धर्म के लिए नहीं हो। किसके लिए हो? सारे विश्व के कल्याण के लिए, सारी मानवता के लिए, सारे विश्व की सब आत्माओं के लिए, सूक्ष्म जगत के लिए भी। कोई प्रेत भी बना है, कोई भूत भी बना है, कोई मसान भी बना है, जिंद बना है, उसको भी आपको तारना है। ये जिम्मेदारी है आपकी सबकी कि सब मुक्ति को पाएं, सब घर चलें, कोई न रह जाए, किसी न सूक्ष्म रूप में रह जाए न स्थूल रूप में रह जाए। स्थूल में तुम सोचें ये तो मुसलमान है, ये कैसे जाएगा, ये तो फलाना ईसाई है, ये यहूदी है, ये पारसी है, ये तो साधु संत है, ये तो भिखारी है। नहीं, सबको ले जाना है, सबको पार कराना है। अपने परिवर्तन करने वाले से विश्व परिवर्तन के निमित्त बनो, विश्व कल्याण के निमित्त बनो। ये जिम्मेदार तुम बनो। अपने श्रेष्ठ समान की स्मृति रूप में तुम्हें बनना ही होगा, और कोई नहीं बनेगा, तुम्हें बनना है। बाप दादा ने देखा है सभी का सेवा से तो अच्छा प्यार है, बाबा से भी अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर कोई ना कोई प्लान जरूर बना रहे हो, लेकिन जो आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, अभी भी उन दुखी और अशांत आत्माओं को छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों की सकाश नहीं दे पा रहे हो। ये दो, क्या करो? क्या बोल दिया? जो दुख बढ़ रहा है, जो अशांति बढ़ रही है, जो समय प्रमाण अशांति और दुख बढ़ रहा है, उन दुखी और अशांत आत्माओं को छुड़ाने का पुरुषार्थ करो। वो भी किससे? अपनी शक्तियों से। दुख में हटो संसार के, इतने शक्तिशाली बन जाओ। जैसे अब आप उदाहरण दे रहे हैं कैसे करना है तुम्हें ये काम। प्रकृति का जो सूर्य है, ये अपने सकाश से सारा अंधकार भगा देता है और रोशनी कर देता है। अपनी किरणों के बल से कोई को भी परिवर्तन कर देता है। सारा अंधकार, अज्ञान मिट जाता है इसके उगते ही, इसके आते ही, इसके सन्मुख होते ही।
ऑटोमेटिक होता है। एनर्जी आ जाती है, चीज फूल खिल जाते हैं, चीजें खत्म हो जाती हैं, उसके उगने मात्र से बादल बनते हैं, पानी बरसते हैं, सब उसी के से हो रहा है ना, प्रक्रिया वो है। इसलिए तो ऐसे बाबा कहता अपनी किरणों के बल से जैसे वो परिवर्तन करता है वैसे तुम उग जाओगा। बहुत हो गया, तुम बिंदु रूप हो कि तुम यही हो, नहीं, तुम ज्ञान सूर्य हो। तुम्हें उगना है, अपनी किरणें फैलानी है और सारे दुख अशांति जितने भी कलह क्लेश हैं सब भस्म कर दो। जैसे वो अंधकार भस्म करता है, तुम्हें क्या करना है? भस्म। हाँ, दुख और कलह क्लेश सबके, सब आत्माओं के। जैसे वो किरणों के बल से चीजों को परिवर्तित करता है, वैसे तुम सो मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सभी खजानों से, चाहे वो सुख का है, शांति की किरणें हैं, आपके पास हर तरह की किरणें हैं। आप सकाश से दुख अशांति, संसार को दुख और अशांति से मुक्त करो, मनसा सेवा से मुक्त करो। सब तुम मनसा सेवा करो, शक्तिशाली व्रति से सेवा करो और इस वायुमंडल को संपूर्ण रूप से परिवर्तन कर डालो अपने मनस से। सब काम मनस से करो। तो बोलो, सभी मनसा सेवा करोगे? पूछ रहा है बाबा। जैसे अभी वाणी से सेवा की है तुमने, बोल बोल के, ये प्रदर्शनी है, ये बाबा आया है, ये किससे कहा है? वाणी से कहा है और इसका विस्तार किया है। लेकिन अब मनसा सकाश द्वारा सर्व आत्माओं को हैप्पी और होप की लहर फैलाओ उनके अंदर। अभी होपलेस हो रही, मर गया, अब क्या होगा, अब कौन बचाएगा, हाय अब क्या हुआ, अरे बम गिरी, अरे ये अब फट गया, ये फलाना हो गया, ठप हो गया, क्या ही हो रहा है? विश्व युद्ध की तैयारियों में क्या ही हो रहा है? फिर से न्यूक्लियर एनर्जी को टेस्ट करना शुरू कर दिया, फिर से और बम बनाएंगे और बनाएंगे, फिर शुरू हो गया। पहले बीच में बंद था 30-35 साल के लिए। अब इस समय तो सब देश किस में लग गए, फिर से उड़ा गई कि न्यूक्लियर एनर्जी फिर से चाहिए। तो सब होपलेस होते जा रहे हैं सब। अब और तो कोई उपाय नहीं बचा है। हम तो मरेंगे सनम, तुझे ले डूबेंगे, हम तो मरेंगे तो तुझे ले डूबेंगे। सब एक काम करते हैं, अपन ऐसी व्यवस्थाएं कर देते हैं अपने आप फट जाएं ये बम है, हम मर भी जाएं तो ऐसे ऐसे अधिकार बना के रख दिए हैं कि अगर कोई भी एक्शन नहीं होगा तो वो हथियार अपने आप चलने लगेंगे। सोचो आप क्या क्या तंत्र बुद्धि ने लगाया, तुम्हारी विस्फोट कर देंगे अपने आप ही, न्यूक्लियर बारहेड खुल जाएंगे चारों तरफ से, वो सब पर बरस पड़ेंगे। जब कोई नहीं बचेगा तब के लिए बनाइए व्यवस्था उन्होंने। तो होप की टॉपिक क्या हो गई है? सब होपलेस हो रहे हैं, इसलिए तुम समय प्रमाण हिम्मत दिखाओ, उमंग दिखाओ, उत्साह लाओ और बाप का वर्षा, जिससे कि दुख और अशांति वाली आत्माएं उनको मुक्ति दिलाओ। अभी आवश्यकता सकाश देने की है बच्चा। सेवा में मन को बिजी रखो, माया जीत विजयी आत्मा स्वतः ही बन जाओगे। बाकी छोटी छोटी बातें तो साइड सीन है। साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता है तो कुछ बुरा भी आता है, उसके बारे में ज्यादा चिंतन मत करो, ठीक है? अब क्या करोगे तो फिर साइड सीन को क्रॉस करके मंजिल पर पहुंचना है। साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो जाना है। साइड सीन मनोरंजन हो जाए तुम्हारे लिए, एवर रेडी हो जाओ। कल भी कुछ हो जाए, अभी इसी क्षण भी कुछ हो जाए, तो क्या तुम तैयार हो सकाश देने के लिए, सेवा करने के लिए? इसी क्षण हो जाए कि अभी नहीं बाबा, अभी तो हमको आता ही नहीं, कैसे करेंगे, अभी तो मन से हमारे अंदर तो वो ही आ रहा है जो मन में दूसरों के अंदर है, वो हमारे अंदर, हमने जो देखा है, जो सुन, यानी हम अभी इंद्रियों के द्वारा मन को चला रहे हैं, आत्मा के द्वारा मन को नहीं चला रहे। अभी भी आंखें जो दिखा रही हैं मन वैसा चलने लगता है, कान जो सुना रहे हैं मन वैसा करने लगता है, मुंह जो बोल रहा है मन वैसा करने लगता है। तुम्हें
हर वर्ग के आत्माएं एवर रेडी बनानी होंगी। ठीक है, सोचो, देखो दादियां कैसे देख रही होंगी, सब हाथ मिला रही हैं और सब कह रही हैं अच्छा मुबारक हो, अच्छे बच्चे हैं, सब करेंगे। उम्मीद किससे हो? वो तो गई, उम्मीद किससे है? आप बच्चों से। अगर अभी नहीं, आज की रात तक हो जाना चाहिए, बाबा चाहता है। अभी नहीं हो पा रहा, आज रात तक हो जाए, आज ही आज में, कि मुझे मनसा सेवा करनी है, मैं एवर रेडी हूं। ठीक है, समय आपका इंतजार अभी करे। बाप दादा चाहते हैं कि मुक्ति का गेट खोलने का इंतजार मैं जाकर के कर रहा हूं कि बच्चे आए, मुक्ति का गेट खोले और सब प्रवेश करें मुक्तिधाम। एडवांस पार्टी भी तुम्हारा ही आह्वान कर रही है, आ जाओ भाई। क्या नहीं कर सकते हो तुम सब कर सकते हो, क्योंकि तुम सब मास्टर सर्वशक्तिमान हो। वो एडवांस पार्टी अब कुछ नहीं कर सकती, वो तो उतना ही करके गई, उतना ही बात है। अभी जिसके पास शरीर है वही पुरुषार्थ कर सकता है। उन्होंने तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया, उन्होंने कर लिया कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र से विदाई ले ली। दृढ़ संकल्प करो कि मुझे करना है, यह नहीं करना है, बस नहीं करना ही है। दृढ़ संकल्प, नहीं को स्थान नहीं देना है। करें कि नहीं करें, होगा कि नहीं होगा, हमसे कैसे हो जाएगा, जब इतने बड़ों बड़ों से नहीं हुआ तो ब्रह्मा बाबा नहीं कर पाए, दादियां नहीं कर पाई, बहू चले गए, तो अब हम परिवर्तन कहाँ करना है तुम्हें? बाबा ने आज तुम सबको कहा है, तुम सब मास्टर हो, तुम्हें ही करना होगा। अच्छा, पहली बार कौन आए हैं? पहली बार आए हैं वही हाथ उठाएं, ऊंचा हाथ उठाओ, अच्छी बात है, पदम गुना मुबारक हो। बाप दादा खुश है कि चलो क्लब पहले वाले बच्चे फिर से परिवार में तो पहुंचे जैसे तैसे। पीछे आने वाले और ही कमाल करके दिखाओ, पीछे रहना नहीं है तुम्हें, भले पीछे आए हो लेकिन आगे से भी आगे नंबर 1 जाना है। तीव्र पुरुषार्थ करो, दौड़ पड़ो, बोलो हिम्मत है ना तीव्र पुरुषार्थ करने की? क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप दादा और परिवार अच्छा है ना, क्योंकि बच्चों का श्रृंगार गोरमें हो रहा है, तो जो भी आए हैं मधुबन के श्रृंगार हैं, तुम सब बहुत अच्छा है। इस बार सेवा का टर्न भोपाल जोन का है, अच्छा है, झंडियां हिला रहे हैं, बहुत अच्छा है, गोल्डन चांस है। अच्छा, जो भी सेवा के निमित्त हो उनमें भी सभी ने सेवा का जो बल है उसका फल जानते हो क्या है? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करना। क्या तुमने किया? भोपाल वालों से पूछ रहा है बाबा, झंडी हिला रहे हो, बताओ सेवा का फल क्या होता है? अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। जो सेवा करेगा उसको अतीन्द्रिय सुख अनुभव होगा। तो क्या अनुभव किया? अभी भले ही हाँ के लिए डंडियां हिलाओ, जिसने किया हो, लेकिन वही हिलाना। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है क्या? यह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किसी ने अगर किया भी है तो सदा रहता है या थोड़ा समय रहेगा और फिर खत्म हो जाएगा? कौन कौन कर रहे हो? तुम तो सब भोपाल जो नहीं बैठे हो ना। जानते भी होगे, पता ही नहीं है बाबा कहते जा रहे हैं और अपन सुन रहे हैं। याद में गहरे डूबते तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, 24 घंटे नहीं होता। बाबा क्या कह रहा है? मिट तो नहीं जाएगा? मिट जाता है बाबा। याद रखो, प्रॉमिस करो, देखा देखी आत्मा तो उठा लेना। दिल से समझते हो कि हाँ मुझे
अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो रही है, मैं सदा इसमें कायम रहूंगा, विघ्न विनाशक बनूंगा, वही झंडी हिलाना, वही हाथ उठाना। क्योंकि आप सब टीवी में आ रहे हो, याद रखना, आपका फोटो नहीं भागेगा, टीवी नहीं भागेगी। बाप दादा की तो बहुत बड़ी टीवी है, उसमें किसने क्या प्रॉमिस किया था और क्यों नहीं किया उसका भी दंड है। आपने उठा तो दिया, अब वो काम नहीं किया तो, लेकिन इन्होंने तो हाथ उठाया था। वो कर नहीं रहे। अतीन्द्रिय सुख में जाना है, जा नहीं रहे, अभी भी इंद्रिय सुख में लगे। चांस सबको है, चांस लेते भी खुश हो जाओ। टर्न बाय टर्न सभी को खुली दिल से छूट मिली हुई है। अभी क्या कमाल करोगे कि हम अपने को, आपको अपने द्वारा प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। अच्छा है, क्या प्रतिज्ञा ली बाबा ने आपसे कि हम अपने द्वारा आपको, भगवान को प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। ये भगवान आ गया है। अच्छा है, एक दूसरे को सहयोग दे करके इस वायदे को जरूर पूरा करना। करोगे ना, मास्टर सर्वशक्तिमान के लिए कोई भी वायदा निभाना बड़ी बात नहीं होती है, सब कर सकता है, संभव है उसके लिए सब कुछ। सिर्फ दृढ़ता को साथी बना के रखना, दृढ़ता को अच्छा कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। जो दृढ़ है कि ठीक है मुझे परिवर्तन करना है, मुझे अतीन्द्रिय सुख में जाना है, मुझे उस सुख में झूलना है, वह जिसके पास दृढ़ता है उसके पास सफलता की चाबी है। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। जहां दृढ़ता होगी वहां सफलता होगी ही। हर एक को करके दिखाना है। बाप दादा को भी खुशी है। अच्छा चलो, किसी ने तो चांस लिया। आधा क्लास तो सेवा करने वालों की तरफ ही है। तुम सब आधे बैठे हो यहाँ क्लास में, वहां आधे ही थे, यहाँ तो पूरे ही हो। ठीक है, पाठ अच्छा है। पहला पहला म्यूजियम इसने, महेंद्र ने तैयार किया था। देखो, साकार बाप की दुआएं सारे जौन को हैं। अभी कोई नवीनता करके दिखाना, अभी बहुत समय हो गया है, कोई नई इन्वेंशन निकाली ही नहीं है तुमने। वर्गीकरण भी अभी पुरानी बात हो गई है। प्रदर्शनियां सब पुरानी हो गई हैं, मेले आदि, कॉन्फ्रेंस, सब स्नेह मिलन सब कुछ हो गया, ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन अतीन्द्रिय सुख में कोई गए नहीं। ये नई बात कोई निकाल नहीं रहा कि शर्ट और स्वीट, खर्चा कम हो, ये सेवा ज्यादा हो, राय बहादुर बनो। प्रदर्शनी निकाली, मेला निकाला, वर्गीकरण निकाला, कोई नई इन्वेंशन निकालो, लेकिन कुछ नया करके दिखाओ। कौन दिखाएगा, कौन निमित्त बनेगा तुम में से? जो हिम्मत करेगा। इसीलिए बाप दादा हिम्मत रखने वालों को सदा एडवांस में भी मदद देने को तैयार है। और भगवान का ये वायदा है, तुम हिम्मत करोगे मैं मदद दूंगा ही दूंगा। अच्छा, अभी 1 सेकंड में सभी बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंट स्टेज में जाओ, खो जाओ और उस स्वीट साइलेंट स्टेज की अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करो। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई, जाओ चलो। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा विजय तिलकधारी, बाप दादा ने दिल तखतधारी, डबल ताजधारी, विश्व कल्याणकारी, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले, परमात्मा प्यार में पलने वाले ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और दिल की दुआएं और नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से दिल से भी दुआएं और बाबा को भी बहुत बहुत नमस्ते। दादियों से मुलाकात है। बच्चे हाजिर हो तो बाप भी हाजिर है। न बाप बच्चों से दूर हो सकता है तो बच्चे भी बाप से दूर नहीं हो सकते। खास प्रेम है ना, वायदा है ना कि साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। आधा कल्प तो पूरी तरह परिवार बनकर ही साथ रहना पड़ेगा। आधा कल्प आप जो ज्ञान में आए हो, मुरली में आए हो, इसके लिए क्या ही कह दिया बाबा ने, कोई 1-2 दिन का हमारा आपका साथ नहीं है,
परिवार बन रहे हो अभी संगम पर, फिर हमारे जो जन्म होंगे सतयुग में भी, वो कैसे होंगे? हम ये आपस में जो सुन रहे हैं मुरलियाँ, ये कोई न कोई के घर में कुछ कुछ बन के जन्मेंगे, कभी साथ नहीं तोड़ेंगे। इसका वर्णन उदाहरण क्या दिखाते हैं कि चाहे वो कहीं जन्म जाएं तो नारायण की पत्नी या कृष्ण की पत्नी के रूप में राधा ही रहेंगी, फिर वो बड़ी हो जाएंगी लक्ष्मी बन जाएंगी, फिर और दूसरा भी आएंगे तो सीता बन जाएंगी, त्रेता में भी ऐसे ही दिखाया, फिर रुक्मिणी बन जाएंगी, कुछ भी बन जाएंगी, लेकिन वो संग रहेंगी, ऐसा दिखाया है ना, कभी संग छोड़ते नहीं है। उसकी निशानी वहां इस तरह से यहाँ बाबा तो कह रहा है तुम तो सब परिवार हो, और सब कोई बन गया, कभी कोई एक्टिंग करने लगा किसी चीज की, कोई किसी की करेगा, परंतु ये सब तुम्हारा इतना प्रेम रहेगा कि तुम पूरे आधा कल्प की कह रहा है। अब आधा कल्प के बाद की बात नहीं कर रहा है, लेकिन परंतु आधा कल्प की गारंटी दे रहा है कि आधा कल्प साथ रहोगे। आपका प्रेम कितना होना चाहिए फिर? अरे यार, इनकी अच्छी एक दूसरे की सेवा कर लोगे, ये सब हमारी सेवा करेंगे, कल्प कल्प हम संग साथ रहेंगे, सब एक दूसरे के ही हैं, सबका संग है, सबका ही रहेगा और हमेशा रहेगा। क्या ही बड़ी बात है ये। तो आधा कल्प ब्रह्मा बाबा के भी साथ रहोगे। जानकी दादी ने कहा वह भी तो समाया हुआ साथ में ही है, शिव बाबा भी है तो वह भी है। आपकी यह अनुभूति ठीक है, बाबा कह रहे हैं, लेकिन अभी तो गारंटी दे रहा हूं मैं तुम्हें कि तुम जब राज्य करोगे तो मैं नहीं आऊंगा। शिव बाबा कह रहे हैं मैं नहीं आऊंगा, लेकिन ये ब्रह्मा रहेगा। कोई देखने वाला तो चाहिए ना, तो मैं ऊपर से देखूंगा कि ये संग संग रहते हैं। मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मैं ऊपर से देखूंगा। ड्रामे में ऐसा ही पार्ट है, तुम सब ब्रह्मा के साथ रहोगे। देखो क्या ड्रामा बनाया है। वरदान है रियल्टी द्वारा हर कर्म व बोल को रॉयल्टी दिखाने वाले फर्स्ट डिवीजन में अधिकारी भव। रियल्टी अर्थात अपने असली स्वरूप की सदा स्मृति रखो, जिससे स्थूल सूरत में भी रियल्टी नजर आएगी। रियल्टी अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, यही तुम्हारी रियल्टी है, एक बाप दूसरा ना कोई। सदा स्मृति रहे, हर कर्म बोल में रियल्टी दिखाई दे। तुम सब बाप समान कर्म करो, कर्म में बाप समान चरित्र अनुभव हो, तुम्हारा चरित्र बाप समान हो जाए, हर बोल बाप समान हो जाए। अथॉरिटी से बोलो, प्राप्ति की अनुभूति करा के बोलो। उसका संग रियल होने के कारण पारस का काम करने लगेगा, जिससे भी टच होगे वो बदल जाएगा। रियल संग पारस की तरह, पारस जिसको भी छुएगा वो बदल जाएगा। ऐसे रियलिटी वाली आत्माएं, रॉयल आत्माएं, फर्स्ट डिवीजन वाले अधिकारी बन जाते हैं। फिर जिसको भी टच करते हो तुम अपनी बुद्धि से, मन से, वाणी से, कर्म से, वो बदल जाता है। स्लोगन है श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाओ। श्रेष्ठ कर्म को बढ़ाओ, खाता बढ़ाओ, और विकर्मों का खाता अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे तुम उजेला बढ़ाओगे तो अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है। बस तुम तो क्या करो, श्रेष्ठ कर्म बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते। कब विकर्म खत्म हो गए, तुमसे होना बंद हो गए, तुम्हारे से कब क्रोध खत्म हो गया, मोह खत्म हो गया, लोभ खत्म हो, तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाओ। बस श्रेष्ठ कर्म बढ़ा जाओ। आज तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाएं की श्रेष्ठ व्रति द्वारा मनसा महादानी बने और सबको निर्भयता का वरदान देना की सेवा करें। ये आज आपको 1 घंटे तक सारे विश्व में एक साथ करना चाहिए। अव्यक्त इशारे हैं और शरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत बढ़ाना है। चारों ओर हलचल है, व्यक्तियों की हलचल है, कहीं कहीं प्रकृति की हलचल। व्यक्तियों द्वारा हलचल क्या है? बम पटक रहे हैं, कुछ कर रहे थे, ये व्यक्तियों की हलचल है। कोई आतंकवाद फैला रहा है, कोई कुछ कर, ये व्यक्तियों की हलचल है। प्रकृति की हलचल भी बढ़ेगी, भूकंप आएंगे, भूचाल आएंगे। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन एक ही है कि 1 सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी, आत्माभिमानी बना लो। बस
बीच बीच में ट्रायल करो, 1 सेकंड में मन बुद्धि जो चाहो जहाँ चाहो वहाँ स्थित कर सको, इसको ही साधना कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।